सो आई एक्सेसेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक बहुत ज़्यादा कॉमन वल्नरेबिलिटी होती है वेबसाइट के अंदर। तो वही चीज़ है कि एक्सेसेस जो होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बहुत सी वेबसाइट में कॉमन वल्नरेबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है या फिर होता क्या है। तो इसको मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा क्लियर कर दूंगा एक अलग तरह से प्रोस्पेक्टिव रख के। तो फर्स्ट आते हैं हम रिफ्लेक्ट एक्सेसेस। रिफ्लेक्टिव एक्सेसेस में होता है क्या है, तो सोचिए कि आप कोई एक फन हाउस वगैरह में गए हुए, ठीक है, एंड वहाँ पे एक सपोज जो मिरर्स वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे आपको फिगर वगैरह डिसमेंटल करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप फन हाउस में जाते हो, ठीक है, आप मिरर में अपने आप को देखते हो, वहाँ पे आपको एक फिगर दिखती है, ठीक है। लेकिन उसी मिरर में ही आपको फिर अपना फिगर डिस्टॉर्टेड लगता है, ठीक है, बार बार वो चेंज होने लग जाता है उसी मिरर में ही, जबकि वैसे होता नहीं है, अलग-अलग मिरर का अलग-अलग वो पर्सपेक्टिव होते हैं। लेकिन ये चीज़ होने लग जाता है, तो उसका मतलब यही होता है कि पीछे से कोई बंदा है, जो इस चीज़ को परफ़ॉर्म कर रहा है, व्हिच इज़ रिफ्लेक्टिव एक्सेसेस। तो इस केस में होता है क्या है ना, सेम वेबसाइट के केस में क्या होता है, जब भी हम वहाँ पे स्क्रिप्ट एग्ज़ीक्यूट करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन का स्क्रिप्ट डालते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है आगे, ठीक है। अब आते हैं स्टोर्ड एक्सेसेस में। स्टोर्ड एक्सेस में होता है क्या है ना, फॉर एग्जांपल आप वॉल पेंटिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, वॉल पेंटिंग वगैरह करते हो एंड वॉल पेंटिंग के दौरान आप क्या करते हो ना, परमानेंट ग्राफिटी लेते हो एंड उसी वॉल पेंटिंग की जगह पे आप लिख देते हो कोई भी एक ऑफेंसिव, कुछ भी लिख देते हो, ठीक है, कुछ सेंसिटिव। अब उसमें क्या होगा ना कि जो भी बंदा, जो भी इंसान उस रास्ते से आगे पीछे जाएगा, वो उसको दिखेगा, ठीक है, ऑफेंसिव चीज़ वो उसको दिखेगी, फिर चाहे सेंसिटिव मैटर के ऊपर हो, फिर कोई भी चीज़ हो, तो वो स्टोर्ड होता है। बट हियर इन दिस केस, वेबसाइट के केस में यहाँ पे क्या होता है, ये दिखता नहीं है, ये हिडन होता है। आपको एक प्रॉम्प्ट या एक छोटा-सा मैसेज लिखा हुआ आ सकता है कि क्लिक ऑन दिस टू गेट अ $200 फ्री बोनस, आप क्लिक कर देते हो एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या होता है ना, एक चीज़ क्या होती है ना, जैसे कि एक्सेसेस में जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट के बहुत से फंक्शनैलिटीज़ होते हैं, जो हमारे डेटा को चोरी करते हैं। उसमें से कुछ फंक्शनैलिटीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो ये डॉक्यूमेंट कंसोल वाला है, इससे क्या होता है, कुकीज़ वगैरह चोरी होते हैं। एंड जो नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है कि इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पोस्ट रिक्वेस्ट मेंशन्ड है। पोस्ट रिक्वेस्ट का काम क्या होता है, ये आगे रिक्वेस्ट भेजता है। तो वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है ना, तो अटैकर का सर्वर है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो सेंसिटिव डेटा या कुकीज़ है, वो हम आगे जो भी अटैकर उसके पास उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ये स्क्रिप्ट